मुख्य समाचार। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पहुंचे करणपुर। 201 सीआरपीएफ कैंप किया पुष्प चक्र अर्पित। बटालियन के जवानों का बढ़ाया हौसला। आईटी विभाग ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा बिल्डर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर मारा छापा। आतंकियों की तरह नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बनाई लंबी सुरंग। पुलिस ने जारी किया वीडियो। अहिंसा उत्सव सप्ताह के तहत कांग्रेस कमेटी द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन और सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम कोलिंग में ग्रामीणों ने उठाया लाभ। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 30 जनवरी को सुकमा जिले के टेकलगुडेम गांव में थाना जगरगुंडा क्षेत्र में माओवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 3 जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह करणपुर स्थित 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन कैंप में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शरीक हुए थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल, महापौर सफीरा साहू, पूर्व विधायक संतोष बाफना सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधियों के अलावा डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल ऑपरेशन एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी बस्तर सुंदरराज पी और अन्य अधिकारियों ने यहां श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 201 कोबरा बटालियन के जवानों से मुलाकात की तथा उनके साहस और जज्बों की सराहना करते हुए जवानों का मनोबल बढ़ाया। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम 201 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के शहीद जवान देवेंद्र सिंह, ग्राम मोटूर, जिला वेल्लूर, तमिलनाडु, शहीद पवन कुमार, ग्राम कुपावली, जिला भिंड, मध्य प्रदेश और 150वीं बटालियन के शहीद जवान लंबाधर सिंघा, ग्राम काकरा गांव, जिला चिंटांग, असम के लिए रवाना किया गया। हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहाँ पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं। सुकमा बीजापुर में नक्सलियों के जवानों से मुठभेड़ के दौरान दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों के द्वारा बनाई गई लंबी सुरंग की खोज की है। इससे पता चलता है कि बस्तर में भी नक्सली आतंकवादियों की तरह फोर्स पर हमला करने और छिपने के लिए योजना बनाने लगे हैं। इंद्रावती नदी के पार बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर अपनी कोर इलाके में माओवादियों ने घने जंगल में 80 मीटर लंबा सुरंग बनाया है। ये सुरंग करीब 10 फीट गहरी और 3 फीट चौड़ी है, जिसमें करीब 100 नक्सली हथियारों के साथ आसानी से छिपे रह सकते हैं। इस सुरंग का वीडियो दंतेवाड़ा पुलिस ने जारी किया है।
बता दें कि दंतेवाड़ा जिला चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है जो नक्सलियों को पनाह देते हैं। इन्हीं जंगलों के बीच से निकलकर नक्सली पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमला करते हैं। अब नक्सलियों ने हमास आतंकवादियों की तरह दंतेवाड़ा में सुरंगें बना ली हैं। ऐसी एक सुरंग का खुलासा दंतेवाड़ा पुलिस ने किया है। वीडियो पर नजर डालें तो इसमें सुरंग की गहराई काफी ज्यादा दिख रही है और ये काफी लंबी भी है और बीच बीच में सुरंग में ओपनिंग भी दी गई है ताकि नक्सली इनमें से बाहर निकलकर सुरक्षा बलों पर हमला कर सकें। इन सुरंगों को छिपाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। ऐसे सुरंग पहली बार नक्सलियों के बीच देखी गई। जानकारी के मुताबिक ये सुरंग दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर बनाई गई थी। एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ऐसे सुरंग बनाकर हमास ने इजराइल में बना रखे थे। सुरक्षा महकमों में इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि ऐसे टनल पहले कभी नक्सलियों के बीच नहीं देखे गए। छत्तीसगढ़ में पुनः आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई हुई है। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हैं। जानकारी मिल रही है कि छापा नॉन घोटाले को लेकर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने रायपुर के राजीव नगर स्थित चंद्रभान शेरवानी समेत लॉ विस्टा सोसाइटी में कारोबारी अमर खुरा के घर पर भी आईटी की टीम ने दबिश दी। वहीं तेलीबांधा स्थित संदीप जैन के ठिकानों पर भी रेड मारी गई है। दुर्ग भिलाई में चौहान ग्रुप के घर और ऑफिस में छापा पड़ा है। इसी के साथ ही आईटी की टीम ने राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले समेत कई स्थानों पर दबिश दी। कांग्रेसी नेता के अलावा आईटी विभाग ने बिल्डर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, उपकरण, विपणन, समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। योजना के तहत 18 परंपरागत व्यवसाय जैसे बढ़ई, नाव बनाने वाला, अस्त्रकार, लोहार, लोहे के औजार निर्माता, तालसाज, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोकरी और झाड़ू चटाई, पैरादान बनाने वाला, खिलौने बनाने वाला, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली जाल निर्माण करने वाला आदि को लाभान्वित किया जाना है। इस योजना के तहत उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए प्रथम किश्त और 2 लाख रुपए द्वितीय किश्त, हितग्राहियों को 5% ब्याज दर पर ऋण सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के प्रचार प्रसार और पात्र हितग्राहियों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु 2 फरवरी 2024 को शुक्रवार के दिन 11 बजे से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन जगदलपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए पात्र और इच्छुक आवेदक स्वयं का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ 2 फरवरी 2024 को पंजीयन करा सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। बुधवार को जगदलपुर के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए 67,000 रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने समस्त शुभचिंतकों, कांग्रेस परिवार के सदस्यों, पदाधिकारियों और आम जनता से वेबसाइट के द्वारा रकम डोनेट करने की बात दोहराई है। कुछ दिन पहले ही न्याय यात्रा के निमित्त पार्टी के प्रमुख नेताओं ने आम लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने और आवश्यक राशि डोनेट करने के लिए donateinc.in नाम से एक वेबसाइट लॉन्च करने के साथ ये मांग की गई थी। बुधवार को जैन ने 67,000 रुपए रकम भेजने के साथ आम लोगों को अभियान से जोड़ने के साथ आवश्यक सहयोग करने की मुहिम प्रारंभ करने की बात कही है। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को गैर कांग्रेसी राज्यों में जिस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा है, उससे भाजपा घबरा गई है। उन्होंने कहा कि गांधी की न्याय यात्रा के साथ उनकी सभाओं में उमड़ रहे जनसैलाब से घबराए नेता व दलों के कृत्य व उनकी टिप्पणियां इसका प्रमाण है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के आमदई एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय माओवादी घस्सू कोराम उर्फ अजीत कोराम, पिता सोनू, निवासी तुरुष्मेटा, पंचायत चमेली, थाना छोटे डोंगर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा मंगलवार को
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुष्कर शर्मा पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया है। आपको बता दें कि आत्मसमर्पित माओवादी वर्ष 2016 से नक्सल संगठन में सक्रिय था और वर्ष 2018 में आमदई एरिया कमेटी अंतर्गत ACM के पद पर नक्सलियों के डॉक्टर टीम का कमांडर रहा है, जिसने अपने अन्य साथियों से भी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में आने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के द्वारा आत्मसमर्पित माओवादी को 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि चेक दिया गया और शासन की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत अन्य समस्त सुविधाएं और लाभ प्रदान करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के द्वारा इस दौरान नक्सली संगठन के अन्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जोड़ने व शासन की नक्सल उन्मूलन नीति का लाभ लेने हेतु अपील की गई है। आज नारायणपुर पुलिस के समक्ष एक माओवादी जिसका नाम गस्सू कोर्राम उर्फ अजीत कोर्राम है और उम्र 24 वर्ष निवासी थाना छोटे डोंगर का है, वो आज नारायणपुर पुलिस के समक्ष आकर आत्मसमर्पण किया। उक्त माओवादी पिछले 8 वर्ष से सक्रिय था माओवादी संगठन में। ये आमदई एरिया कमेटी में ACM रैंक पे पदस्थ था अभी और डॉक्टर टीम का कमांडर के रूप में काम कर रहा था। 2017 और 18 के टाइम ये QNR LOS सदस्य और बोथहाट LOS सदस्य के रूप में सक्रिय था और वर्तमान में एज डॉक्टर टीम कमांडर आमदई एरिया कमेटी में काम कर रहा था। 2017 में इसने कोर्राम नदी के पास हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल नक्सलियों का इलाज भी किया था। अभी आत्मसमर्पण करने के कारण इसको छत्तीसगढ़ शासन की जो नक्सल उन्मूलन नीति है उसके तहत प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये तत्काल दिया गया है और आगे की जितने भी समस्त लाभ हैं उस पर त्वरित कार्रवाई कर इसको सभी लाभ दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण देव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शोक संदेश भी प्रेषित किया। उनके निधन को समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि परिवार पर आए इस दुख की घड़ी और घर के मुखिया के निधन पर मैं गहरी संवेदना और शोक व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने भी परिवारजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करने की बात कही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसावादी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने विगत 6 वर्षों से महाराष्ट्र के वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम में अहिंसा के रास्ते सामाजिक शिविर का आयोजन निरंतर जारी है, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी के सिद्धांतों, आदर्शों और अहिंसावादी सोच को निरंतर प्रगति देने का काम किया जा रहा है। अहिंसा के रास्ते शिविर के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्वोदय नेतृत्व संगम के द्वारा देश भर में अहिंसा उत्सव सप्ताह का आयोजन 25 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भी अहिंसा उत्सव सप्ताह का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बस्तर के सानिध्य में सर्वोदय नेतृत्व संगम टीम, युवा कांग्रेस तथा NSUI के द्वारा किया जा रहा है। PCC बस्तर संभागीय प्रवक्ता जावेद खान ने बताया कि अहिंसा उत्सव सप्ताह के तहत 25 जनवरी को अहिंसा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता, 26 जनवरी को अहिंसा उत्सव प्रभात फेरी तथा ध्वजारोहण, 27 जनवरी को निबंध प्रतियोगिता, 28 जनवरी को संगोष्ठी, 29 जनवरी को चित्र प्रदर्शनी, 30 जनवरी को श्रमदान अभियान तथा 31 जनवरी अहिंसा उत्सव सप्ताह स्वच्छता कर्मचारियों का सम्मान समारोह तथा गुरुवार 1 फरवरी को जिला मुख्यालय राजीव भवन में अहिंसा उत्सव सप्ताह समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि महाराष्ट्र के सेवाग्राम जो महात्मा गांधी जी का आश्रम था, जहां पर उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय बिताया और जहां से अनेकों आंदोलनों की उन्होंने शुरुआत की, उस सेवाग्राम में पिछले 6 वर्षों से अहिंसा के रास्ते सामाजिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस सामाजिक शिविर के माध्यम से आज के समय में जीवन में अहिंसा का महत्व बताया जा रहा है और किस तरह से जीवन जिया जाता है अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के मार्ग पर चल करके वो बताया जा रहा है।
उस सामाजिक शिविर अहिंसा के रास्ते के 6 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आज देश भर में हम अहिंसा उत्सव सप्ताह मना रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 जनवरी से हुई और 31 जनवरी तक यह चला। इसी तारतम्य में बस्तर में भी हमने अहिंसा उत्सव सप्ताह के अंतर्गत 25 जनवरी को मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। 26 तारीख को हमने 26 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा निकाली जो कि सुबह प्रभात फेरी के रूप में थी। 27 जनवरी को संगोष्ठी का आयोजन हमने किया। 28 जनवरी को हमने निबंध प्रतियोगिता शुरू की जो आज दिनांक तक चलती आ रही है और उसमें बहुत सारे बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। 29 जनवरी को हमने श्रमदान का कार्यक्रम रखा और इसी तरह से 30 जनवरी को हमने चित्र प्रदर्शनी लगाई महात्मा गांधी जी के जीवन को लेकर के, अहिंसा के रास्ते को लेकर के। और इसका समापन समारोह हम 1 फरवरी को कांग्रेस भवन में रख रहे हैं, जो कि अब तक के इस पूरे आयोजन में पूरे सप्ताह भर में जिन लोगों ने भी भाग लिया उन सभी को सम्मानित करते हुए और शहर में जो हमारे स्वच्छता का ध्यान रखती हैं, स्वच्छता दीदी जो हैं नगर निगम की, उनको भी हम सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं और इसका समापन हम इस वर्ष का करेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले वर्ष में भी अहिंसा उत्सव सप्ताह हम इसी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बस्तर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बस्तर जनपद के मां गंगादेई महाविद्यालय भवन बस्तर में संचालित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भावेश कुमार नेताम की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मां गंगादेई महाविद्यालय बस्तर के छात्रों के द्वारा पुष्प वर्षा कर बैज लगाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आरंभ के पहले छत्तीसगढ़ राज्य गीत अर्पा पैरी के धार तथा माता सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक छात्र छात्राओं के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में छात्र छात्राओं ने अतिथियों के सम्मुख स्वागत गीत पेश करते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा, महाविद्यालय में कमियां हैं और कमियों का जिक्र आया है। निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री और शासन से चर्चा कर उन कमियों अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। कॉलेज खुल जाने से आसपास के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है और कॉलेज में बुनियादी मूलभूत असुविधाओं को यथाशीघ्र दूर कराए जाने का भरोसा उन्होंने दिलाया है। मंचासीन अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और जनप्रतिनिधियों के हाथों नवीन महाविद्यालय के कई छात्र छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान प्राचार्य भावेश कुमार नेताम सहित महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। किसी ने ये तय कर लिया है कि सबको मनोबल बढ़ाने के लिए इस गणमान्य नागरिक का और जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में इस तरह की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे प्रोत्साहन के रूप में कुछ इनाम वितरण की बात रखना एक अच्छी परंपरा बनी है, जिस परंपरा के तहत भावेश नेताम ने प्राचार्य महोदय ने जो रखी उनको उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बुधवार को सीआरपीएफ की 80वीं वाहिनी द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन कोलिंग में किया गया। इस मौके पर जवानों द्वारा ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्रियों के अलावा अन्य सामग्री भी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के दैनिक उपयोग की सामग्री दी गई, जिसमें सिलाई मशीन, पानी की टंकी, कंबल, साड़ियां, लेखन सामग्री, कॉपी, स्कूल ड्रेसेस, स्कूल बैग के अलावा दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 80वीं बटालियन के कमांडेंट जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने प्रोग्राम में अपनी पूरी सहभागिता निभाई। सहयोग के लिए उन्होंने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया और उनसे अपील की जो मुख्य धारा से बिखर गए हैं वे वापस जुड़ जाएं। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी सहायक कमांडेंट भीम सिंह, राजू नामदेव के अलावा कोलिंग के डॉक्टर महेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पहुंचे करणपुर। 201 सीआरपीएफ कैंप किया पुष्प चक्र अर्पित।
बटालियन के जवानों का बढ़ाया हौसला। आईटी विभाग ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के अलावा बिल्डर्स और कारोबारियों के ठिकानों पर मारा छापा। आतंकियों की तरह नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में बनाई लंबी सुरंग, पुलिस ने जारी किया वीडियो। अहिंसा उत्सव सप्ताह के तहत कांग्रेस कमेटी द्वारा अनेक प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन और सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम कोलिंग में ग्रामीणों ने उठाया लाभ। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। जाने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक मोबाइल में पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.